जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान हरि की, जय शिव शंकर की। आइए दोस्तों, तो मैं नई वीडियो के साथ में फिर आ चुका हूं। आपका परिवार मंगलमय होगा और आपके परिवार के ऊपर श्री राम जी की कृपा बनी रहे और हनुमान जी का आपके साथ मिले और आपके परिवार में हमेशा खुशियाँ ही आएँ। और कि मैं आज बात करने वाला हूं कि आप कितना भी मंत्र जाप करते हैं मगर उसका कोई लाभ नहीं मिलता, आपको कोई अनुभव नहीं होता। उसी पर मैं बात करने वाला हूं कि आपको क्यों मंत्र जाप करने पर भी फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, मगर फिर भी कोई कामयाबी नहीं मिल रही, तो वो उसका कारण क्या है, मैं बात उसी की करने वाला हूँ। क्योंकि आप मंत्र जाप करते हैं, आप मंत्र जाप करने की गति क्या है और आप मंत्र जाप किस तरीके से करते हैं, सारी बात यही होती, इसी पर चर्चा है। क्योंकि आप जब मंत्र जाप करते हैं तो आप कैसे करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि मंत्र जाप, मंत्र का मतलब होता है कि मंत्र को मन में मनन करना, यानी कि किसी दूसरे को ये तक पता नहीं चले कि ये बंदा किस मंत्र जाप कर रहा है, किस मंत्र का जाप कर रहा है। क्योंकि मंत्र का मतलब ही ये है कि मंत्र को मनन करना, जो कि मन में मनन करना। ना आपकी जीभ हलनी चाहिए, ना आपके होंठ, सिर्फ आप अपने मन में उस मंत्र का जाप करें। और कि आपको अनुभव नहीं होता इसलिए क्योंकि बहुत से लोग इतनी तेज़ गति से मंत्र जाप करते हैं कि बहुत गति से, क्योंकि उन्हें टारगेट दिया जाता है कि आपको 11 माला करनी है, कि 21 माला करनी है, कि 10,000 बार मंत्र करना है। उस चक्कर में मत पड़िए। आप किसी भी देवी देवता का एक मंत्र ले लो, किसी भी देवी देवता का, जो आपके किसी देवता से, किसी भी देवी से आपका आपका जो कि आपका भाव है किसी भी देवता के प्रति, उस किसी भी देवता का आप एक मंत्र लीजिए। जो कि एक मंत्र ले लेंगे आप, तो उसका जाप कीजिए अपने मन में। आप अपने मन में जाप करोगे, काम करते टाइम, सोते समय, बैठते समय, हर वक्त उस मंत्र को आप अपने मन में बसा लो। जब आप उसको मंत्र को जब आप अपने मन में बसा लेंगे तो वो धीरे 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 आपके आत्मा में बस जाएगा, आत्मा में बस जाएगा। फिर आपका हर कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाएगा और आपको अनुभव भी होना शुरू हो जाएगा। और कि दूसरी बात ये भी है कि मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर 2 माला सुबह करना चाहते हैं, टाइम फिक्स भी रख सकते हैं और पूरे दिन भी जाप कर सकते हैं। जैसे कि ओम सीताराम, ओम सीताराम है, इसका मन में आप जाप कर सकते हैं। जो कि राम भक्त हो गए, जो हनुमान भक्त हैं वो ओम हनुमते नमः इसका जाप कर सकते हैं। जो शिव भक्त हैं वो ओम नमः शिवाय इसका जाप अपने मन में कर लेंगे। क्योंकि बहुत से लोग इतनी तेज़ गति से बोलते हैं कि जैसे कि कोई गाना गा रहा है और कि दूसरे लोग भी सुनते हैं कि इस मंत्र का ये जाप कर रहा है, इसलिए आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। जब आप अपने मन में करेंगे, अपने मनन में करेंगे, तो आपका वो मंत्र सिद्ध साबित होगा। क्योंकि आप टारगेट मत लीजिए, जब आप उसका जाप कीजिए। आप सोते हो तो सोने से पहले आप उसका जाप करेंगे, तो आपकी जब नींद आ जाएगी, आप सो जाएंगे, जब आप सो जाएंगे तो आपके शरीर पर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो अगर आपके ऊपर किसी भी गलत कारण से आपके ऊपर प्रभाव डालती है, आपके शरीर के साथ जो सूक्ष्म शरीर है इसके साथ छेड़छाड़ करती है, तो जो आपके आपके आत्मा में जो मंत्र बसा हुआ है, जिस एक मंत्र का जो आप रेगुलर जाप करते हैं, काम करते टाइम, सोते समय, उठते समय, तो वो जो मंत्र होगा वो आपकी आत्मा जब सूक्ष्म रूप पर, यानी सूक्ष्म शरीर पर, आपके जो शरीर पर जो गलत तरीके से छेड़छाड़ी, जो नकारात्मक ऊर्जा, जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके शरीर से छेड़छाड़ करेगी, तो वो आपके आत्मा में जो बसा हुआ मंत्र है वो जाप शुरू कर देगी। तो वो नेगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो आपको छोड़ के, आपके सूक्ष्म शरीर को छोड़ करके भाग जाएगी। क्योंकि वो आपका वो मंत्र है वो आपकी आत्मा में बसा हुआ है। इसका जाप कैसे करें मैं ये भी बता देता हूँ आपको। आपको बैठना है और कि एक मोटा आसन लेना है, सबसे ज़्यादा मोटा आसन हो, जो कि मोटा आसन हो कि धरती
अच्छा खासा वो मोटा आसन ले लीजिए। आप धूप जलाएं चाहे नहीं जलाएं, आप किसी भी एक मंत्र को ले लो, किसी भी देवता का एक मंत्र ले लो, उस पर बैठ कर के उसका जाप करें अपने मन में, मन करके अपने मन में बोलें। जब अपने मन में बोलेंगे, आपको ना जीभ चलानी है ना आपको होठ चलाने हैं, सिर्फ जाप अपने मन में करना है। उसकी गति ना तो गाने की तरह होगी, ना ज़्यादा तेज़ स्पीड में होगी, वो अपने निर्धारित समय पर ही जाप शुरू होगा उसका। और कि आपको बैठना, सिर्फ जो रीढ़ की हड्डी होती है वो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एकदम सीधी होनी चाहिए, एकदम सीधी सीधी इस और अपनी आँखों को बंद करना है और पूरा ध्यान जिस भी मंत्र को लोगे उस देवता का पूरा ध्यान लगाना है। आपको अनुभव भी होगा आपके। और मोटा आसन क्यों लेना है, इसका कारण ये है कि मोटा आसन लोगे जो आपके पास में जो जो जिस भी देवता का आप जाप कर रहे हैं वो अपनी शक्ति यानी अपनी शक्ति देंगे, यानी दूत हो गए जो अपना अंश भेजेंगे आपके। तो आपके शरीर में जो शक्ति आएगी तो वो धरती माँ में ना समा जाए, इसलिए मोटा आसन इसलिए लेना है। और क्योंकि आपको ज़िंदगी में एक ही मंत्र लें, आप ज़िंदगी में एक ही मंत्र लें और एक ही देवता के प्रति भाव रखें, क्योंकि एक ही मंत्र लेने से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। एक मंत्र का जाप करें अपनी ज़िंदगी में, एक ही मंत्र को बसा लें। एक ही मंत्र को बसा लेंगे तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि जब आप अपना एक मंत्र को अपने जीवन में बसा लेंगे तो आप अगर सोते हैं जब अचानक रात में नींद खुल जाती है, आपकी नींद खुल जाती है, तो आप ये हमेशा ध्यान रखना कि आपका मन उस मंत्र का जाप करता हुआ मिलेगा, क्योंकि आप सो जाएंगे मगर वो आत्मा आपके मंत्र का जाप करती रहेगी। और कि आपके जो कर्म हैं उनको जो कि मंत्रों द्वारा कटा जाता है। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि इस मंत्र से मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, 6 महीने तक मंत्र किया फिर दूसरा मंत्र खा लिया, क्योंकि वो कभी भी ज़िंदगी में सफलता नहीं पा सकते हैं। जो तरफ से कोई भी आप सफलता नहीं पा सकते हैं, क्योंकि सफलता पाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। वो लोग कभी भी जीवन में सफलता नहीं पा सकते हैं, क्योंकि सफलता इसलिए नहीं पा सकते हैं, ना जाने उस मंत्र का आप जाप करते हैं, 6 महीने तक जाप किया, शायद आपके कर्मों को उन्होंने काटा हो, आपके काम संवारे हों मगर आपको अनुभव नहीं हुआ है, फिर छोड़ करके उस देवता को छोड़ कर दूसरे देवता की शरण में गए और दूसरे देवता का मंत्र ले लिया, उसका जाप करने लगे। नहीं, वो सफलता ज़िंदगी में कभी नहीं पा सकते, क्योंकि विश्वास से किसी भी मंत्र को ले करके आप विश्वास करोगे, उस मंत्र का जाप करोगे तो आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। आपको अनुभव भी होंगे, आपके बिगड़े हुए काम भी बनेंगे और आपके जो पाप हैं और अगर संकट हैं घर में वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और कि आप किसी भी मंत्र का जाप करें तो अपने मन में जाप करें, अपने मुंह से बोल के नहीं। और कि माला लेकर के जाप करें आप तो माला लेकर के कर सकते हैं। आप सुबह एक माला करना चाहें उस मंत्र की, सुबह एक माला करें आसन पर बैठ करके शाम को करना चाहें तो शाम को करें एक माला, और पूरे दिन उस मंत्र को अपने मन में बसा करके रखना है। उस मंत्र को बोलना है काम करते समय, हर समय उस अपने मन में जब तुम्हें ध्यान आए उस मंत्र का जाप करें तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और ज़रूर आपको अनुभव भी होंगे और आपके सभी दुखों का निवारण भी होगा। किसी भी देवता का कोई भी मंत्र ले सकते हैं। आज के लिए जय श्री राम। और कि अगली वीडियो में हमें मिलता हूँ। आज जय श्री राम।